Hello everyone and welcome to Ganit Gyan. Today we will start class 10 chapter 3 pair of linear equation in two variables. और आज ही हम exercise 3.1 भी finish करेंगे. So let's start the chapter. First of all, let's discuss the name of the chapter, pair of linear equation in two variables. Let's start with word to word definition, right? First term is pair. Pair means two at a time. ठीक है. Pair means two at a time. ठीक है. क्या है दो एक साथ क्या लेने हैं? नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है. लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा ही है ना. तो पेयर मतलब टू एट अ टाइम. लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन दैट गिव्स a straight line. ऑन ग्राफ. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जो हमको स्ट्रेट लाइन दे. ठीक है. लीनियर मीन्स स्ट्रेट. ठीक है. और लास्ट आता है आपका टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का मतलब है दो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता हो, जिनकी वैल्यू वेरी करती हो. जो जनरल इक्वेशन आप यूज करेंगे इसमें वो आपकी कुछ ऐसी रहेगी. ax प्लस बी वाई प्लस सी. ठीक है. यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी में जो आपका a, b और c है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. ठीक है. कांस्टेंट टर्म्स हैं. और x और y क्या है आपके? वेरिएबल. ठीक है. x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं आपकी. टू वेरिएबल्स मतलब यहां टोटल कितने वेरिएबल्स हैं आपकी इक्वेशन में? दो वेरिएबल्स हैं. एंड दोज टू वेरिएबल्स आर x एंड y. आप इसकी जगह कुछ और भी मिल सकता है, u v भी मिल सकता है कुछ जगह. मतलब वेरिएबल होना चाहिए बस. हम जनरली एक्स वाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने एक्स वाई ही यूज किया है. तो अगेन लेट्स रिपीट. पेयर मीन्स टू एट अ टाइम. लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर. टू वेरिएबल मीन्स in the equation there are two terms whose value vary, whose value can vary. ठीक है. Now let's move to the next part. Now let's take a look at the general form of equation that we are going to use. a1x b1y plus c1 equal to 0. a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0. अब ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. ठीक है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर मतलब टू एट अ टाइम. तो हमारी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है. वी हैव टेकन टू इक्वेशंस एट अ टाइम. नेक्स्ट टर्म इज लीनियर. ठीक है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन देंगी. ठीक है. अब स्ट्रेट लाइन कैसी? स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना. तो स्ट्रेट लाइन होनी जरूरी है. ठीक है. किसी भी एंगल पे रहेगी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. तो जब हमें पता है कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन देंगी तो वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस बोल लो या पेयर्स ऑफ लाइन बोल लो. पेयर ऑफ लाइंस किस तरह से? स्ट्रेट लाइन दे रहा है. ठीक है. यहां बनाते हैं हल्का सा. पहली लाइन कुछ इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है. मान लो ये इक्वेशन 1 के लिए बनाया हमने. ठीक है. और ये इक्वेशन 2 के लिए. ठीक है. ये वाली 1 के लिए और ये 2 के लिए. तो इक्वेशन 1 ने हमको ये वाली स्ट्रेट लाइन दी. ठीक है. और इक्वेशन 2 ने हमको ये वाली स्ट्रेट लाइन दी.
ठीक है, दीज ऑल आर अजम्पशंस, ठीक है, हमने सॉल्व नहीं किया अभी तक इक्वेशंस को। मान लेते हैं कि एक हमें इक्वेशन 1 कुछ इस तरह की लाइन देती है, दूसरी इस तरह की लाइन देती है, तो ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, इट इज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, फिर से हमें क्या मिलता है? दूसरा सॉल्यूशन कुछ इस तरह का मिल सकता है। ये हमारी इक्वेशन 1 ने लाइन दी हमें, ये हमारी इक्वेशन 2 ने दी, ठीक है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये क्या है हमारी? पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक कंडीशन हमें ये वाली मिल सकती है, इस तरह से ले लो, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और एक थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन कुछ इस तरह की मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इक्वेशन 1 की स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है, इक्वेशन 2 भी जो है वो इसी लाइन के ऊपर आपको सॉल्यूशन देगी, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक ही लाइन की उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड केस, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब भी आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इसी तरह की लाइंस मिलेंगी, या तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तीन ही केस होंगे और उन तीनों केसेस को आप जान चुके हो। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उनसे आपको किस तरह का ग्राफ मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है ग्राफ के ऊपर, या पैरेलल लाइंस मिल रही है, कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज। जैसे एग्जांपल सॉल्व किए हैं बुक में, वैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. सबसे पहले हम assume करेंगे कुछ चीजें, ठीक है। Let present age of Aftab be x, ठीक है। Present age of Aftab be x. Similarly, let present age of daughter be y. अब हमें प्रेजेंट एज जो है वो हमने एज्यूम कर ली x एंड y, और यहाँ x एंड y क्या है हमारे? वेरिएबल्स, ठीक है, इसे भूलना मत। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमारे पास 2 वेरिएबल हमने चूज कर ली है x एंड y। अब क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन क्या है? 7 ईयर एगो, जो 7 ईयर एगो वाला पार्ट है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 7 ईयर एगो अगर प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले क्या होगी? x माइनस 7। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 7। y माइनस 7 क्यों लिखा? क्योंकि 7 साल पहले जब आफ्ताब को हम ले रहे हैं तो वैसे ही 7 साल पहले हम डॉटर का भी यूज करेंगे, तो दोनों में से -7 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 7 साल पहले तो दोनों की साल 7 साल कम हो जाएगी ना। अगर आज आपकी 10 साल उम्र है तो 7 साल पहले -7 करेंगे हम, ठीक है। अगर किसी की 20 साल है तो 7 साल पहले -7 करेंगे, तभी आएगी ना। तो दोनों में से हम -7 करेंगे, ठीक है। नाउ अब आती है दूसरी इक्वेशन की बारी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड, इसको सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा।
ऐसे नहीं लिखेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। अगेन आगे बढ़ो थोड़ा सा और, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली। ठीक है, अब थोड़ा सा पेज शिफ्ट करते हैं। अब आते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन पे। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन देखो, 3 years लेटर, तो x प्लस 3, 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 3। सॉल्व करो इसे, when you solve this you will get x minus 3y is equals to 6। थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर y आएगा। ठीक है, you will get x minus 3y is equals to 6। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपकी पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी ये रही। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों में एक एक करके सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। सबसे पहले इसको देखते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x को 0 पुटअप करो। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 6। ठीक है, आपकी y की क्या वैल्यू आएगी, 6। आप सॉल्व करेंगे, जब x को 0 पुट किया, x 0 हो गया, यहाँ y आगे 7 6 जा 42, माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट 6। नाउ अगेन x को 7 पुट कर दो। ठीक है, x को 7 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आएगी, 7 7 जा 49। सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपकी कुछ वैल्यू आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 0 6 और 7 7 ही लें, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप जो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आपकी इक्वेशन सही होनी चाहिए, अगर इक्वेशन सही है तो आपका ग्राफ भी सही आएगा। नेक्स्ट इज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो वही, सबसे पहले x को 0 एज्यूम किया तो y की वैल्यू आई हमारे पास -2। x को नेक्स्ट टाइम 6 एज्यूम किया। ठीक है, x को 6 लिया तो y की क्या वैल्यू आई, 0। ठीक है, y क्योंकि यहाँ 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 लेंगे तो 6 से 6 माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी दोनों इक्वेशन जो है अब सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द ग्राफ। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। जो पहली इक्वेशन है वो है 0 6 7 7, तो ये 0 6, यहाँ आपका 0 6, यहाँ पर आ जाएगा 0 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 7। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जो आपकी लाइन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 0 -2 एंड 6 0, राइट। तो ये कैसी बनेगी,
इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस वन टू। ये लाइन आपकी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल नहीं, ठीक है, कोइंसिडेंट भी नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पे बन रही हैं। पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब पहले वाली इक्वेशन क्या है वो हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इस इक्वेशन की ये वाली लाइन है और ये रहे हमारे पॉइंट्स। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गए इस इक्वेशन के पॉइंट। इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले एजम्पशन लेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट प्राइस ऑफ बैट बी x, ठीक है, एंड अगेन लेट प्राइस ऑफ बॉल बी y, ठीक है। प्राइस ऑफ बैट इज x, प्राइस ऑफ बॉल इज y। नाउ इक्वेशन 2 बनानी है हमें, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो पेयर, हमें एक पेयर चाहिए, मतलब दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन बनेगी द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। अब अगर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देखो, अब शी लेटर बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। अब हम दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट। नाउ आई रिपीट अगेन कि आप अपनी मर्जी से भी x और y की वैल्यूज चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमने पहले क्या लिया, लेट से x की वैल्यू हमने मान ली 0। x की वैल्यू 0 है तो y की क्या वैल्यू आएगी, 650, ठीक है। उसके बाद लेट्स चेंज द वैल्यू। अब की बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600, ठीक है। Why? Because x को जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो 1300 माइनस 100 इज 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 2 इज 600, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करो, सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करो। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, 3 है, तो डिवाइड करने में थोड़ी सी समस्या ना हो तो हम पहले ही क्या लेते हैं, x की वैल्यू 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 400। नाउ x की वैल्यू 400 लेते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, ठीक है। y 1300 माइनस 400 विल गिव यू 900, 900 डिवाइडेड बाई 3 300, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, x एंड y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन के लिए। अब क्या करना है आपको, इन्हीं वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो चलो प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 एंड 650 यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू
100 एंड 600 वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ स्केल 1 2 3 है तो आप 1 को 100 मान लीजिए, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन। तो पहली लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे आइए। जब आप दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यूज 100 एंड 400। ये रहा आपका 100 400 एंड नेक्स्ट इज 400 300 400 300। तो नेक्स्ट लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपने देख लिया कि दोनों की दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इक्वेशन लिख लेते हैं इनकी, कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए है। दिस वन इज फॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। और दूसरी इक्वेशन कौन सी उसके लिए है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वैल्यूज कहाँ कहाँ पर आई थी उसको भी एक बार टिक कर देता हूँ, एक यहाँ, ठीक, एक यहाँ, और इस इक्वेशन की आई थी 400 300 एंड 100 400। यहाँ पर आपकी वैल्यूज पुटअप की थी हमने। बाकी ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से वैल्यूज चूज कीजिए और ग्राफ प्लॉट कीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be, on a day मतलब किसी एक दिन, was found to be rupees 160. After a month cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300. अब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बनेंगी हमारी बहुत आसानी से। सबसे पहले लेट प्राइस ऑफ एप्पल बी x एंड ग्रेप्स बी y, ठीक है। डायरेक्ट एजम्पशन लेके इक्वेशन बनाओ, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन विल बी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। इसी को आप चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, हो सकती है ना। तो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। बड़ी आसानी से मिल गया। अब x और y की वैल्यूज, ऑलराइट, इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वैल्यूज चूज कीजिए। यहाँ पर हम पहले y की वैल्यू ले लेते हैं जल्दी से, 0, ठीक है। पहले y की वैल्यू लेंगे 0, y 0 होते ही आपकी x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 80, ठीक है। उसके बाद अगेन y की वैल्यू 60, y 160 माइनस 60 विल गिव यू 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 50। अब जल्दी से इस इक्वेशन पे आ जाओ, नीचे वाली इक्वेशन पे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75, ठीक है। x की वैल्यू 75, y की वैल्यू आप ले लीजिए 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगेन 50। अब आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक बार जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये हो जाएगा आपका पहली इक्वेशन का ग्राफ। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी बहुत नज़दीक आएगा। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इक्वेशन 2 का, ये इक्वेशन
1 का। ये दो ग्राफ आपके बन, दोनों की दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + y = 160 और दूसरी इक्वेशन 2x + y = 150। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों लाइंस क्या हैं आपकी, पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आपको क्या किस तरह की लाइंस देंगी, पैरेलल लाइंस देंगी। यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आज के गणित ज्ञान में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज 3.5।